200 EMA और 17.50, क्या वापस से जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड यहां से मोमेंटम देगा? आपको एक चीज मालूम है कि धीरे धीरे यहां पर करेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई खबर यहां पर नहीं है। रिएक्शन आपको बार बार चाहिए था जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, जब तक रिएक्शन मिल रहा था आपको ब्रेकआउट्स मिल रहे थे, लेकिन मिसिंग अपडेट्स की वजह से, कोई अपडेट ना आने की वजह से आपको धीरे धीरे यहां पर करेक्शन मिलनी थी और वो मिली भी। 17.50 और साथ में आपका 200 EMA लगभग एक ही ट्रेंड के आसपास ये काम कर रहे हैं। इस ट्रेंड पर आपका जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड आ चुका है, पिछले कुछ सेशन से लगातार कंसोलिडेट भी कर रहा है और खबरें भी बहुत सारी आ चुकी हैं। तो क्या है खबरें, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। क्या कल के दिन इन खबरों की मदद मिल सकती है जेपी पावर को? पूरे 24 घंटों के अंदर कंपनी ने बहुत सारी अपडेट दी है। पहली वाली अपडेट देख लेते हैं। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने सबमिट कर दिया है अपना फाइनेंशियल ईयर 25 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 26 में BRSR रिपोर्ट। पहली बात तो यह है कि ये BRSR रिपोर्ट क्या होती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 25 और फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा नहीं दिया है, कंपनी ने पहले भी दे रखा है। कंपनी ने बता रखा है कि हमारे प्लांट्स में, कौन से प्लांट में कितनी कैपेसिटी या फिर कहां से कितना टर्नओवर कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जनरेट किया, वो कंपनी पहले भी बता चुकी है। लेकिन ये BRSR जो रिपोर्ट होती है, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के मैनेजमेंट और साथ में एमिशंस के बारे में बताती है, यानी कि कंपनी एनवायरमेंटल हेल्थ एंड पॉलिसीज एंड साथ में आपकी जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है अंडर BRSR, उसके अंडर किस तरह से कंपनी काम कर रही है, ये बताती है आपको BRSR की रिपोर्ट। तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 के बीच में जो कुछ भी हुआ है, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, ESG परफॉर्मेंस कंपनी कैसी रही है, वो आपको BRSR की रिपोर्ट बताती है, जिसमें आपको मालूम पड़ता है कि कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर एक बड़ा ग्रोथ किया था। ठीक है, कैपेसिटी और प्रोडक्शन में बड़ा ग्रोथ है। तो ये डाटा कंपनी का बताता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है सोशल और गवर्नेंस के अकॉर्डिंग, और एनवायरमेंट को देखते हुए कंपनी का ग्रीन हाउस एमिशन कितना जाता है। ऑलराइट, तो सारा डाटा कंपनी का इसमें यहाँ पर बताया गया। इस रिपोर्ट में आप चाहो तो रीड कर सकते हो, काफी लंबी रिपोर्ट है। ओवरऑल जो भी कंपनी ने यहाँ पर डाटा दिया है या नंबर दिया अपने पावर प्लांट्स की कैपेसिटी और प्रोडक्शन का, वो बड़ा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट। तो हम यहाँ पर इस वाली अपडेट को पॉजिटिव ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 1.79 लाख का कंपनी को फाइन लगा है सेबी के डिस्क्लोज्ड रेगुलेशन के अंडर। अभी जो 1.79 लाख का जो फाइन कंपनी पे लगा है, कंपनी ने कुछ डिस्क्लोजर यहां पर नहीं किया था। क्या था वो डिस्क्लोजर? डायरेक्टर एंड बोर्ड मेंबर्स को लेकर के, जिसकी वजह से साल 2023 में कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया था, तो कंपनी को 1.79 लाख रुपीस का फाइन पे करना पड़ा था एज अ पेनल्टी। अब ये अमाउंट कंपनी पहले ही पे कर चुकी है, कंपनी ने इसके बारे में भी बताया है, यानी कि इसका कोई फाइनेंशियल और आपके फंडामेंटल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज भी कंपनी ने यहां पर बता दी है। ठीक है, इंपैक्ट क्या होगा? तो कंपनी इन्फॉर्म शेयर होल्डर्स दैट दिस स्पेसिफिक फाइन हैड नो इंपैक्ट ऑन इट्स डेली बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब आते हैं आपकी नेक्स्ट अपडेट, सेम है BRSR वाली रिपोर्ट। रीजनेबल एश्योरेंस स्टेटमेंट क्या क्या आया है, और हाँ, कंपनी अपनी AGM के बारे में भी यहां पर बता रही है। 30 जुलाई कंपनी की 31st AGM होगी। ऑलराइट, 30 जुलाई को, और बुक्स क्लोज हो जाएंगी, अकाउंट्स ऑफ बुक्स 24 से लेकर के 30 जुलाई के बीच में। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने और क्या चीजें यहां पर बताई है? शेयर होल्डर अप्रूवल यहां पर मिलेगा डायरेक्टर्स का, कोस्ट ऑडिटर रेम्यूनरेशन का AGM के अंदर ही। ठीक है, ये सारी अपडेट्स कंपनी की AGM के रिगार्डिंग है। अब एक अपडेट आपके पास और है, ये वाली अपडेट एक बार यहां पर देखना। इंडिया रेटिंग एजेंसी ने क्या किया? जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की बैंक लोन फैसिलिटीज की जो साइज और इशुएंस था 5000 मिलियन रुपीस का, उसको यहां पर विदड्रॉ कर लिया। जो एक्शन लिया गया है, रेटिंग एक्शन, आप देखते हो कि रेटिंग एजेंसी रेटिंग देती है एक्चुअली में कंपनीज को कि उसकी बैंक फैसिलिटी कितनी है, वो कितना लोन उठा सकती है, वो कितना रीपे कर सकती है, उसके हिसाब से रेटिंग्स मिलती है, A+, B+, B-, C-, इस तरह की रेटिंग्स। लेकिन इंडिया रेटिंग एजेंसी ने इस बार क्या किया? यहां से 5000 मिलियन रुपीस की जो आपका बैंक लोन फैसिलिटीज का जो रेटिंग था, उसको यहां पर विदड्रॉ कर लिया। WD मतलब विदड्रॉ होता है। ठीक है, WD मतलब विदड्रॉ कर लिया गया है। अभी जो विदड्रॉल है, ये क्यों किया जाता है? दो तरीके से किया जाता है। या तो अब कंपनी नहीं चाहती किसी भी तरह का लोन उठाना, अगर कंपनी किसी तरह का लोन नहीं उठाना चाहती इन कमिंग फ्यूचर, कंपनी का ये पर्सपेक्टिव है कि हम कोई लोन नहीं लेंगे,
तो वो कंपनी जो है ना जिसको इश्यू किया गया है रेटिंग, वो कंपनी कहती है इश्यूअर को कि भैया हम आप कोई लोन नहीं लेना चाहते तो आप ये रेटिंग हमारे ऊपर से हटा दो। तो वो रेटिंग एजेंसी रेटिंग हटा देती है, विथड्रॉ कर लेती है। या फिर रेटिंग एजेंसी को ऐसा लगता है कि ये कंपनी जिसको हमने इशू की थी पर्टिकुलर रेटिंग, वो कंपनी उस रेटिंग जिसको इसने इशू करा था, वो कंपनी अपना जो पुराना अमाउंट लोन का है वो ऑलरेडी रीपे कर चुकी है। ठीक है, तो वो क्या करती है रेटिंग एजेंसी, अपनी रेटिंग खुद से भी विड्रॉ कर लेती है। यानी कि इशूअर जो है, जो रेटिंग इशू कर रहा है, वो खुद से भी इशू रेटिंग को जो है विड्रॉ कर लेता है। तो ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल नहीं है, ये भी एक तरह से आपकी बस सिंपल अपडेट है, बस इतना आप लोग समझ लेना। ठीक है, तो इंडिया रेटिंग एजेंसी ने जो रेटिंग है वो विदड्रॉ यहां पर कर ली है। इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्रेडिट रेटिंग इज लाइक अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड, इट टेल्स इन्वेस्टर्स की कंपनी पे बैक करेगी अपना लोन तो कैसे कर सकती है, क्या कंपनी के पास इतना अमाउंट है कि लोन पे बैक कर पाए। अदरवाइज क्या होता है, कई सारी कंपनी लोन ले लेती है फिर बाद में इंसॉल्वेंसी में बैठी होती है। तो ये चीज भी कंपनी ने यहां पर मेंशन करी है। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड आस्क फॉर द विथड्रॉल टू सेव मनी सिंस कंपनी फर्दर फ्यूचर में या पर इन शॉर्ट टर्म लोन्स कंपनी नहीं उठाना चाहती, इसी वजह से कंपनी ने इश्यूअर से अपनी रेटिंग जो है वो विथड्रॉ करने के लिए बोला। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड से रिलेटेड। इन सब में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आया वो था बीआरएसआर की रिपोर्ट में। ऑलराइट, अब एक काम करना, सब्सक्राइब तो अभी तक नहीं किया होगा तो कर देना। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, आप किसी आलतू फालतू चैनल पर नहीं आए हो। अब ये है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का चार्ट। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे हैं, क्लियर था यहां पर कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन बेस के ऊपर, यानी कि अडानी से रिलेटेड कुछ न्यूज आ जाए तो आपको ये सारे ब्रेकआउट जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर मिले। इसके अलावा आपके पास कोई अपडेट अगर नहीं आती है तो धीरे धीरे करके आपका स्टॉक करेक्ट होगा। 19.60, 18.50 ये सब लेवल तोड़ते हुए 200 EMA, ये ब्लैक लाइन जो कि 17.50 से उठते हुए 17.60 पर आ चुके, आपका स्टॉक यहां तक करेक्ट होगा। एक्चुअली में आपका स्टॉक करेक्ट हुआ एग्जैक्टली 17.50 17.60 के बीच में, यानी 200 EMA के पास में, और यही कंसोलिडेट किए जा रहा है बार बार। अब क्या कर रहा है भैया, 7 EMA को भी रिजेक्ट कर दिया। अब इन सारी रिपोर्ट्स को देखते हो जिसमें से बीएसआर वाली ही रिपोर्ट पॉजिटिव नजर आती है, जहां पे कंपनी अपने डाटा के बारे में बताती है 25 से लेकर के 26 के बीच में। अगर इस डाटा का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में हमें 17.88 का प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, जिसमें आपका टारगेट 18.50 के प्लस में होगा, लगभग 20 पैसे या 30 पैसे प्लस पे। अगर ये डाटा पॉजिटिव है तो आपको ब्रेकआउट के लिए 17.88 का प्राइस है। अगर ये प्राइस क्रॉस करता है जो कि आपका 7 EM है, देन 18.50 या फिर 18.70 या 18.80 के आसपास स्टॉक का प्राइस देखने को मिल सकता है। बस ये एक सिंगल ट्रिगर पॉइंट ही आपको यहाँ पर छोटी सी रिकवरी दिखाएगा जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। अदरवाइज 200 EMA पर कंसोलिडेट कर ही रहा है, कोई न्यूज फर्दर नहीं आना जो कि डिसाइसिव न्यूज होती है, वो इसके अंदर आपको बेयरिश मोमेंटम प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, तो ब्रेकआउट पॉइंट आपका 17.88 है, यानी कि 7 EMA, और ये आपके कुछ छोटे मोटे टारगेट्स हो सकते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। 19.60 आपका सबसे बड़ा रिजेक्शन, यानी कि क्रूशियल रिजेक्शन है। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।